हेलो करते हैं आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोग 320 वोकैब कंप्लीट भी कर चुके हैं, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। तो आप चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं, सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है। ओके, आज हम लोग 321 से अपनी वोकैब करना स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ओके, तो जो हमारी मीनिंग नंबर 321 है, इसमें पहले पढ़ लीजिए क्या कह रही है। यहाँ पे लिखा फाइंस है। तो फाइंस है मतलब क्या होता है, कुशलता, मतलब कि ग्रेट स्किल और स्टाइल। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे ये देख लीजिए। आप कभी भी विलेज वगैरह में रहते होंगे या आप कभी कहीं पे जाते होंगे सिटी वगैरह में, तो वहाँ के जो लोकल पर्सनस होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, तो वहाँ पे जब वो लोग नहीं, वो थोड़ा वैसे बात करते हैं, हाँ सब बढ़िया है, ठीक है, फाइंस है, तो इस तरीके से बात करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इसको हम लोग यहाँ रिलेट कर लेंगे। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, जो आप दो लोग हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कि ये एक विलेज है। उस विलेज में ना, ये मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है। आप यहाँ पे दो दोस्त हो, ठीक है, ठीक है, चिंटू मिंटू, ठीक है, चिंटू और मिंटू दो दोस्त है। ओके, ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो वो आपसे बोल रहा है मैं उदास नहीं हूँ, मैं फाइन्स हूँ, फाइन्स है, सब कुछ फाइन्स है। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हो सब कुछ बढ़िया है भाई, उदास क्यों हो। तो आपको दोस्त बोला हाँ सब कुछ फाइन्स है। फाइन से मतलब फाइन, और से मतलब अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, हाँ सब कुछ फाइन से है, फाइन से मतलब बढ़िया है। ओके, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं कि फाइन और से। फाइन से मतलब सब कुछ फाइन से है, मतलब कि सब कुछ कुशलता है, मतलब कि ग्रेट स्किल और स्टाइल। इस तरीके से इसको दोस्तों आप याद कर सकते हो। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 322। इसे कैसे याद करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखा है फ्लेवर गेस्ट, फ्लेवर गेस्ट। अब फ्लेवर गेस्ट को कैसे याद करेंगे, तो फ्लेवर को अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको दो पार्ट में हम पहले ब्रेक कर लेंगे, फ्लेवर को अलग कर लेंगे, गेस्ट को अलग कर लेंगे। ओके, तो फ्लेवर से हम लोग क्या कर लेंगे, फ्लेवर से हम लोग कर लेंगे फाइबर, क्या कर लेंगे, फाइबर। और गेस्ट से हम लोग क्या कर लेंगे, घोस्ट, गेस्ट से क्या कर लेंगे, घोस्ट, ठीक है, फाइबर का घोस्ट। तो फाइबर नहीं होता प्लास्टिक टाइप का जो आता है, फाइबर अपने घरों में दुकानों में लगाते हैं आप लोग, वो वाला फाइबर हो गया। और घोस्ट माने हो गया भूत। ओके, तो जो फ्लेवर से हो गया फाइबर और गेस्ट से हो गया घोस्ट। तो फ्लेवर से फाइबर, गेस्ट से हो गया घोस्ट, मतलब कि यहाँ होता है विस्मित करना, विस्मित करना, मतलब कि डम्ब फाउंड या एस्टोनाइज्ड। ओके, तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे फ्लेवर और गेस्ट, जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे फ्लेवर और गेस्ट, तो आपके माइंड में आएगा फ्लेवर से फाइबर और गेस्ट से घोस्ट। तो फ्लेवर गेस्ट, फाइबर घोस्ट। फाइबर जो घोस्ट होता है वो विस्मित करना जानता है, वो विस्मित करना जानता है, मतलब कि डम्ब फाउंड या एस्टोनाइज, डम्ब फाउंड या एस्टोनाइज। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है 323। इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, बता दे रहा हूँ क्या आपको। अगली जो वर्ड मीनिंग इसे कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। आप यहाँ पे लिखा है फिलियर। तो यहाँ पे जो फिलियर लिखा है ना, फिलियर, इसको कैसे याद करेंगे देखिए। यहाँ जो फिलियर लिखा है, मान लीजिए आपने कभी पबजी खेला होगा, राइट। पबजी या कभी आप फ्री फायर वगैरह खेलते होंगे, ठीक है। फ्री फायर का कोई आइडिया नहीं है मुझे, बट अगर आप अभी पबजी खेलते होंगे तो वहाँ पे कहते नहीं है कि दोस्तों एक छोटी सी गन होती है, छोटी सी गन होती है, ठीक है, इतनी बड़ी गन होती है, रेड टाइप की, रेड गन होती है, वो रेड गन, उसे फ्लेयर गन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेयर गन कहते हैं, ठीक है। जब उस फ्लेयर गन को आप आसमान में चलाते हैं तो वहाँ से एक ड्रॉप आता है जिसके अंदर ना आपको और जो एनिमी होते हैं उनके पास जो गन होती है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग और स्पेशल गन्स मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्लेयर होती है ना, फ्लेयर, जब आपको फ्लेयर मिल जाती है, आप फ्लेयर चलाते हैं ना, तो जो और एनिमी होते हैं, जो आपकी टीम वाले होते हैं, वो भड़कना स्टार्ट कर देते हैं कि ये फ्लेयर मुझे क्यों नहीं मिली, इसे क्यों मिल गई, राइट। तो फ्लेयर से क्या हो जाएगा, लोग आपसे भड़कना शुरू कर देंगे, ठीक है। टू स्टार्ट सडनली सच एज वॉलेंस, पेन और एंगर। जो भी दोस्त है एनिमी अभी आपके साथ अच्छे से थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि आपके पास तो अब फ्लेयर आ गई है, तो उन्होंने क्या करा, स्टार्ट सडनली मतलब तुरंत वॉलेंस करना, पेन और एंगर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, कि जो फ्लेयर गन होती है, जब फ्लेयर गन आपके पास आई तो लोग आपसे भड़कना शुरू कर दिया। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाली वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुकी है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से आप इस वाली वर्ड मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे वही बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट से कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग पता है, FLUENT, फ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, FLAUNT, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे FLAUNT है, तो अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ और इसे हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, FLAU यहाँ लिख दूँ तो NT। तो समझ गए ना आपको क्या करना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है कि जो फ्लॉन्ट है ना, फ्लॉन्ट है,
जो यहाँ पे फ्लुएंट लिखा है इसको क्या करेंगे कि आप फ्लुएंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए एक लड़का है जो फ्लुएंट बजाता है, ठीक है, मतलब कि बांसुरी बजाता है, ठीक है, वो दिखावा करता है, उसको बांसुरी बजानी थोड़ी बहुत आती है, तो क्या करता है वो कहीं भी जाता है ना तो फ्लूट बजाना स्टार्ट कर देता है। तो फ्लॉन्ट से कर लेंगे फ्लूट, फ्लॉन्ट से कर लेंगे फ्लूट, तो वो उसे फ्लूट बजाना आता है, तो वो क्या करता है सबको दिखावा करता है। दिखावा करना मतलब कि डिस्प्ले ऑस्टेंटेनियसली। ओके, इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। ओके, कि मतलब कि आपके पास फ्लॉन्ट है, मतलब कि आपके पास फ्लॉन्ट से फ्लूट, आपके पास फ्लूट है, आपके दोस्त के पास जो फ्लूट बजा बजा के क्या कर रहा है वो दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, दिखावा करना काम है उसका। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जम करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है 325। इसको कैसे याद करेंगे 325 को, देखिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स, तो फ्लैक्स को वर्ड पढ़ते क्या मन में आ रहा है, वैक्स, फ्लैक्स वैक्स, फ्लैक्स वैक्स, तो आप VEX कर लीजिए या VAX कर लीजिए, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको बेस्ट लगे, दोनों सेम ही है। ओके, मैंने ई इसलिए कर दिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे FLEX है, तो फ्लैक्स वैक्स, फ्लैक्स वैक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा फ्लैक्स और वैक्स। वैक्स क्यों कराते हैं इंसान कि आप उनके हाथ पैर जो है एकदम क्लीन हो जाए, राइट, शाइनिंग हो जाए, एकदम शाइनिंग मारे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भुजा का मांस, क्या लिखा है, भुजा का जो मांस है कठोर कर दिखाना, भुजा का जो मांस है वो क्या करना है, कठोर कर दिखाना, भुजा का मांस कठोर कर दिखाना। आप भुजा का मांस कठोर तभी तो दिखा पाओगे जब अपने आप हाथ और जो आपके पैर या कुछ भी है उसको जब वैक्स करके क्लीन कर लोगे, तभी लोग आपके हाथ पैर को टच करके देख पाएंगे हाँ कि आपके जो मांस है भुजा का वो कठोर है, राइट। तो फ्लैक्स से हो गया वैक्स, फ्लैक्स वैक्स, कि आपने अपने भुजा में करा लिया वैक्स, तभी आपका जो कठोर मांस है वो सब लोग देख पा रहे थे, मतलब कि टाइटन अ मसल, टाइटन अ मसल। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो अगली वर्ड मीनिंग है इसे कैसे याद करेंगे 326। यहाँ पे लिखा है फ्लॉग, फ्लॉग, हमारे यहाँ पे लिखा है फ्लॉग। तो एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं होते, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कैमरा वगैरह जो होता है या फ़ोटो वगैरह जो होता है ना, फ़ोटो या वीडियो जो वगैरह बनाई जाती है वो सब अलाउ होता नहीं है, ठीक, वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, अलाउ नहीं होती है, ठीक। लेकिन क्या करता है एक लड़का होता है चुपचाप से क्या करता है वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, ब्लॉग बना रहा होता है, ब्लॉग, ठीक है। तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं उसे देख लेते हैं और क्या करते हैं और उसको चाबू को डंडे से मारना शुरू कर देते हैं कि तुम भगवान जी के यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बना रहे हो, जबकि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे ये सब अलाउ नहीं है उसके बाद भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है फ्लॉग, फ्लॉग से आप क्या कर लोगे ब्लॉग, फ्लॉग से ब्लॉग, फ्लॉग वो लड़का बना रहा था ब्लॉग, फ्लॉग वो लड़का बना रहा था ब्लॉग, फ्लॉग वो लड़का बना रहा था ब्लॉग। और पंडित जी ने जब ब्लॉग बनाते हुए पकड़ लिया तो चाबुक या डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया, मतलब कि टू बीट विद अ विप और स्टिक, विप और स्टिक। ओके, इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब इसी वर्ड से अगला वर्ड भी हम कनेक्ट कर देंगे, रिलेट कर देंगे, फ्लाउट। तो जब पुजारी लोगों ने उसको पकड़ लिया और डंडे से मारने लगा ना, तो फिर जब उसको खूब मार लिया डंडे और चाबुक से, तो उससे क्या बोला, फ्लाउट, तू फ्लाउट, यहाँ लिखा फ्लाउट, तू हो जा आउट, फ्लाउट तू हो जा आउट, फ्लाउट तू हो जा आउट। उसे मंदिर से आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने उल्लंघन किया था, क्या कहा था, उल्लंघन करना, उल्लंघन किया था, क्या किया था, उल्लंघन किया था, ठीक है। टू डिसओबे रूल या लॉ, मतलब कि जो रूल थे, लॉ थे वहाँ के मंदिर के, उसने उनको ब्रेक कर दिया था, इसलिए पहले चाबुक और डंडे से उसको मारा, फिर उसको क्या कर दिया वहाँ से आउट कर दिया। तो फ्लाउट आउट, फ्लाउट आउट, आउट इसलिए करा क्योंकि उसने उल्लंघन किया था। इस तरीके से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही निमोनिक से दोनों वर्ड मीनिंग आपकी यहाँ पे हो गई है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कॉलेज है, क्या है, ये आपका एक कॉलेज है। ओके, अब इस कॉलेज में मल्टीपल क्लासेस भी हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, ये मान लीजिए क्लासेस हैं, ठीक है, छोटी छोटी। अब इसमें से एक क्लासेस जो है, एक क्लासेस में क्या हुआ है, एक लड़की बैठी है, ठीक है, मान लीजिए क्लास में एक लड़की बैठी, दोबारा से मैं आप अच्छे से बना दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका रूम है, आपका क्लास रूम है, उस क्लास रूम में क्या हो गया कि ये एक लड़की है, ठीक है। अभी जो लड़की है ना ये कैसी है, बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है, ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है, ठीक। अब क्या कर रहे हो कि आपने क्या बोला उससे, आप जब उसके पास से निकले आपने बोला, आप उसको चिढ़ाने लगे फूली, जब लड़की ज़्यादा मोटी है, फूल सी गई है, तो आप उससे क्या बोल रहे हो, फूली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉली, तो फॉली से फूली। आपने एक लड़की से क्या बोला, फूली, फूली, तुम फूली जैसी हो, तुम फूल गई हो, तुम फूल गई हो, आप ऐसे कह रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हो आप सब के सब। तो उसने आपसे क्या बोला, उसने बोला आज तुमने जो मुझे फूली बोला है ना, ये गलती है, ये बेवकूफ़ी, दोबारा मत करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे नाम की FIR करा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं कि आपने एक लड़की को बोला फूली लड़की, तो उस लड़की ने बोला कि ये गलती और बेवकूफ़ी दोबारा मत करना मुझे फूली बोलने की,
फुलिशनेस। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फुली से फुली यहाँ लिखा फोली, यहाँ लिखा फोली, तो फोली फुलिशनेस। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे पहले अपने माइंड में एक बात डाल लीजिए, यहाँ पे जो 4 होता है ना, 4 FORE, 4 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पहले से। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है पहले से। ठीक है, इसके ऊपर हमारे रूट वर्ड्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो 4 होता है, 4 का मतलब होता है पहले से। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगली वर्ड मीनिंग इसी से रिलेटेड होगी। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, FORE 4 और C 4C। 4C मतलब क्या होता है, पहले से जान जाना। तो 4 मतलब क्या होता है, पहले से। 4 मतलब क्या होता है, पहले से। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, पहले से। तो 4 मतलब होता है पहले से। तो और सी माने होता है देखना, कि वो पहले से ही कोई चीज़ देख लेता है, मतलब फ्यूचर की। ठीक है, पहले से ही सब कुछ जान जाता है। तो सी माने होता है देखना और 4 माने होता है पहले से, मतलब पहले से ही देखना, पहले से ही सब कुछ देख लेता है जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कि पहले से ही जान जाना, मतलब कि प्रेडिक्टिंग समथिंग। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कनेक्ट करके, कि 4 का मतलब होता है पहले से, सी माने होता है देखना, तो पहले से ही सब चीज़ें देख लेता है, मतलब कि पहले से ही जान जाना, मतलब कि प्रेडिक्टिंग समथिंग। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप अगली वर्ड मीनिंग है हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एजाइल। अभी हमने एक वर्ड पीछे पढ़ा था, एजाइल। तो एजाइल जो हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, आप लोग को रिमेंबर होगा, जो कंटिन्यूसली याद कर रहे होंगे वर्ड मीनिंग। एजाइल माने क्या होता है, लचीला। एजाइल माने क्या होता है, लचीला मतलब कि एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। हमने इस तरीके से याद किया था ना उस वाली वर्ड को, जो एजाइल था, एजाइल का वर्ड था लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। देखिए इस वाले वर्ड में भी क्या लिखा है, एजाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, FR फिर। तो FR को हम किससे कर लेंगे, FR को हम लोग कर लेंगे फिर से, और एजाइल को कर लेंगे एजाइल से। ठीक है, तो एजाइल माने क्या होता है, एजाइल माने लचीला हो जाता है, फिर माने फिर हो जाता है। ठीक है, तो फिर हो गया, ये हो गया एजाइल हो गया। ठीक है, तो एजाइल माने होता है लचीला, और फिर माने फिर। तो फिर से लचीला होता है, मतलब फिर से लचीला होना मतलब क्या होता है, कि आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है, आसानी से टूट जाने वाला, मतलब कि विच कैन बी इजीली ब्रोकन। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये ऑलरेडी जो एजाइल वाली वर्ड मीनिंग है, हम लोग ऑलरेडी उसको पहले कवर कर चुके हैं, तो इसके आगे फिर लग गया है। तो फिर से कोई एजाइल हो गया, मतलब फिर से कोई लचीला हो गया, मतलब कि आसानी से टूट गया हो। तो आसानी से टूट जाने वाला, क्योंकि फ्लेक्सिबल लचीली चीज़ टूट जाती है। ओके, तो विच कैन बी इजीली ब्रोकन। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से मैं और वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पे। कभी कभी एक दिन मिस हो जाता है, जस्ट बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बट मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैंने जीके की भी एक वीडियो अपलोड करी है, वहाँ पे आपकी बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपकी वहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप ज़रूर देखिएगा, छोटी छोटी वीडियो होंगी, 4 से 5 मिनट की, मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है। ठीक है, तो वो भी देखते रहिए साथ ही साथ में, और अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।